अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि सदर आरिफ अलवी के पास बिल्कुल एक सरप्राइज तैयार है और ये सरप्राइज गवर्नमेंट को नॉकआउट कर सकता है। और ये बिल्कुल आईनी तरीकाकार है जिससे एक ऐसा मूव खेला जा सकता है जिससे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट घर जा सकती है, और ये बिल्कुल कोई गैर आईनी तरीकाकार नहीं है। और ये जो बिल्कुल बहुत सारी पार्टीज का भानमती का कुंभा बना है, ये चल नहीं सकेगा अगर जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने ये मूव खेल दिया। अब उन्होंने कब खेलना है, किस तरह से खेलना है, बस वो इस वक्त का डिसाइड कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त गवर्नमेंट सदर आरिफ अलवी को हटा भी नहीं सकती है। क्यों नहीं हटा सकती है? सदर आरिफ अलवी के पास क्या ऐसा मूव है और वो किस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो घर भेज सकते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इससे पहले कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर है मेरे पास शेयर करने के लिए। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हमारे बड़े अच्छे और बड़े करीबी दोस्त हैं। मेरा कुछ साल डेढ़ साल से इनसे रब्ता है और चूंकि रिटायर्ड फौजी हैं, मुहिब्बे वतन, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के तर्जुमान, 2 दिन पहले अभी इन्होंने उससे इस्तीफा दिया है और ने कहा जी ना मैं उसको सर्व नहीं करूंगा ज्यादा, ठीक है, कुछ जाती वजूहात की बुनियाद पर। खबर ये आ रही है कि जनाब FIA ने कल उन्हें उठा लिया मुबैना तौर पर, क्योंकि उनकी जो बीवी है सबीन कियानी साहिबा, उन्होंने जो है ना वो इस बारे में ट्वीट्स किए हैं और कुछ वीडियोस भी डाली हैं। कल रात से उनकी फैमिली का रब्ता नहीं हो रहा और उनको जो है वो शायद उठा लिया गया है। तो सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त है इदारों से भी और तमाम लोगों से भी कि काइंडली जो है ना उन्हें बहाल किया जाए, किसी तरीके से मतलब बाजियाब करवाया जाए। और दूसरा ये है कि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो एक इंतहाई मुहिब्बे वतन, एक बड़ा ज़बरदस्त आदमी, शानदार तबीयत वाला आदमी, ऐसे शख्स को उठा लेना समझ से बालातर है। और अगर वाकई FIA ने ऐसा किया है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। इस पे हमें जो है ना वो डेफिनेटली बात करनी चाहिए और मुझे ये लगता है कि FIA को भी इस पे जो है वो दोबारा सोचना होगा। बहरहाल मेजर साहब को जो है वो उठा लिया गया है या वो राब्ता उनसे नहीं है, उनकी बेगम को मैं कोट कर रहा हूँ, तो ये जो है वो सिलसिलाकार हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जनाब कल स्पेस सेशन की वजह से बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। वो क्या है वो बताने से पहले जरा मैं आपको ये सदर वाली बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो यूट्यूबर्स ने या जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो थंबनेल पे लिखा होता है वो आखिर पे जाके बताते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जनाब वाला हुआ ये है कि सदर के पास एक ऐसा आईनी हथियार मौजूद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मौजूद है जिससे वो जो मौजूदा हुकूमत है उसे चलता कर सकते हैं। वो क्या है जनाब? सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आपके पास चूंकि अब जो है ना वो अक्सरियत रही नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि MKM का एक रुकन फौत हो चुका, उसके बाद ये एक ही वोट के ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट खड़ी है। तो अगर सदर ये समझते हैं कि ये जो है ना वो इनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं रही है, तो सदर क्या कर सकते हैं? सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि जनाब आप एतमाद का वोट लीजिए, और फिर इन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। चूंकि अभी तक इन्होंने PTI के मुनहरिफ अराकीन को इस्तेमाल नहीं किया, और अगर अदालत का फैसला इस तरह से आ जाता है और उनके लिए ताहियात नहली या कोई इस तरह की कोई सूरत बन सकती है, तो फिर वो बंदे वोट नहीं डालेंगे। तो इनके पास 172 पूरे करने, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ जमातें भी अब जो है ना वो आपको पता है कि मंगल साहब तो बिल्कुल अलग हो गए और बहुत सारी जो जमातें हैं वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा, मतलब काबीना का हिस्सा भी नहीं वो बनी। तो यहां पर बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि 172 का नंबर जो है वो अब पूरा नहीं होगा, और इससे क्या होगा, इनकी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार एतमाद करना। जब सेठी साहब कहते हैं कि ये हर महीने सदर अगर चाहे तो वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को कह सकता है कि जनाब आप एतमाद का वोट लीजिए। अब सदर बस कैलकुलेट करना है सदर ने कि वो कब ये चाहता है और कब शहबाज गवर्नमेंट को कहता है कि आप जो है वो एतमाद का वोट लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं तो सदर को तो हटाया भी जा सकता है, तो सदर को हटा देंगे तो फिर तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो जनाब उनके लिए अर्ज है, सदर को हटाना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इतना आसान नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सदर को हटाने के लिए, इंपीच करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। ये जो 172 का नंबर है ना, ये सादा अक्सरियत है, ये 2/3 अक्सरियत नहीं है।
2/3 अक्सरियत से जो है ना वो आपको वोट डलवाना पड़ते हैं, जो किसी सूरत भी इस वक्त जो है वो मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। इसलिए सदर को हटाना, और इस बात की जो है ना वो रात कमर जमान कायरा साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि सदर को हटाना इस वक्त जो है वो नामुमकिन से नजर आ रहा है। ये कोई बहुत ज्यादा कोई जादू ना हो जाए तो ये एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो है वो उन्हें हटाया, जब हटाया नहीं जा सकता सदर को, तो उसका मतलब है कि सदर आरिफ अलवी ही रहेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात भी की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे गुफ्तगू भी की, तो सदर आरिफ अलवी जो है वो बड़ा जो है ना वो यहां पर मुतमईन नजर आए। और मैं आपको बता दूं कि आइंदा दिनों में भी अपनी पार्टी के हक में भी, और जो समझते हैं कि रियासत के हक में बेहतर है, वो करते रहेंगे। और सदर एक बहुत मतलब चूंकि हम सदर को समझते हैं कि उसके पास इख्तियार ही नहीं होते, सदर के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करता। अब देखिए जब इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, जब प्राइम मिनिस्टर और सदर के दरमियान कोई इस तरह की सोच का डिफरेंस होगा, फिर आप देखेंगे कि सदर जो है वो क्या क्या कर सकता है। तो सदर यहां पर जो है वो कह सकता है कि इत्मीनाद का वोट दीजिए, जो ये हो सकता है। अब मैं आ जाता हूं बात की रात जनाब क्या हुआ है। देखें कल ट्विटर स्पेस हुई, स्पेस सेशन हुआ, उसके बाद इमरान खान जो है वो इंस्टाग्राम पर भी गए, यूट्यूब पे भी गए, फेसबुक पे भी लाइव गए, तो कुल मिला के कल रात 10 लाख लोगों ने इमरान खान को देखा है। तो पहले तो बात यह है कि इमरान खान का शायद ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये जवाब है उन लोगों को जो समझते हैं कि इमरान खान को ब्लैकआउट करने से जो है ना वो खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा, या उसको, यानी देखिए मीडिया जो मालिकान उसको दिखाने के लिए रोक रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा ये थप्पड़ है कि जनाब 10 लाख लोगों को उस बंदे ने जो है वो रात इकट्ठा कर लिया है, और सिर्फ अपने मोबाइल की मदद से, और ये रिकॉर्ड रात को जो है वो कायम हुआ। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो बेचारे बहुत परेशानी का शिकार हैं। जैसे हामिद मीर साहब सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया हुआ है, ट्वीट को कोट करके कि इमरान खान साहब को चाहिए कि आइंदा टीवी के जर्नलिस्ट से जो है ना वो ना करे, इंटरेक्ट ना करे, बस यूट्यूबर्स को और डिजिटल मीडिया के ऊपर ही फोकस रखे। मतलब इस तरह से टॉन्ट किया जा रहा है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखिए न्यू मीडिया को जिस तरह से इमरान खान ने इस्तेमाल किया है, इसके अलावा हमें कोई भी लीडर उसे मतलब उसे उस तरह से इस्तेमाल करता हुआ नजर नहीं आया। और कल रात जब ट्विटर स्पेस हो रही थी तो बहुत सारे जो है ना वो ऐसे लोग भी थे जो शायद जिनका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मरियम नवाज साहबा वहां पे थी, मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं उनकी, जो पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके अलावा मारवी सरमद वहां पे थी, अली तरीन वहां पे थे, जनाब चौधरी सरवर उसको सुन रहे थे। तो जिसमें इमरान खान ने कल रात जो बात की है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि एक बंदा जो है वो अपने मुल्क के साथ इस तरह कितना लॉयल हो सकता है। कल रात इमरान खान ने कहा कि पाक फौज का इदारा इतना ज़रूरी है कि पाक फौज पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बड़े दिल वाला, जिगर वाला जो लीडर है वो इस तरह की बात कर सकता है, और जिस तरह से उसने बात की है यकीनी तौर पर वो काबिल सत्ताइश है। और किसी ने लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि इमरान खान की ये बात सुनकर जो बॉर्डर पे खड़ा फौजी है कितना उसका सीना चौड़ा हो गया होगा कि उसके मुल्क का साबिका प्राइम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर टू बी मिस्टर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे से ज़्यादा पाक फौज की ज़रूरत है इस मुल्क को, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो वो यकीनी तौर पर जो है ना वो उसका जो सीना है वो फ़ख्र से जो है वो चौड़ा हो गया होगा। तो ये एक बड़ी खूबसूरत कल बात जो है वो इमरान खान ने किया। बहरहाल ये आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।